अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ। मेरी बचपन से यात्रा करने की आदत थी। मेरा एक मित्र कई बार हमको बोलता था, ये जगह चलना है, ये जगह चलना है, लेकिन जाता नहीं था। एक प्रकार से वो हमको धोखा देता था। तो हमको एक युक्ति सूझी, यदि जीवन में हमको कुछ करना है तो अपना इरादा पक्का रखना चाहिए, दिशा बदल देना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। इरादा तो मेरा घूमने का था ही, लेकिन हमने दिशा बदल दिया। उसके इस लिहाज से मैं अपनी दिशा बदलते हुए एक टूर ऑपरेटर के द्वारा यात्रा किया। उसके द्वारा हमने लाहौल स्पीति की, लेह लद्दाख किया, अंडमान निकोबार किया, अरुणाचल प्रदेश किया और भी बहुत सी यात्रा हमने किया। तो मेरे जीवन का ये काम पूर्ण हुआ यात्रा करने का। ये पी.के. बनर्जी के द्वारा मैं आपको अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग, चेरापूंजी, गुवाहाटी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। पी.के. बनर्जी बंगाली पैटर्न के व्यक्ति, मैं यूपी का रहने वाला, यूपी मेंटेलिटी, उनका खान पान, उनका रहन सहन, लेकिन मेरा लक्ष्य था, इरादा था कि हमको टूर करना है। तो इसलिए मैंने उनका साथ चुना और यात्रा किया। वो व्यावहारिकता में बहुत अच्छे, हर चीज़ में उन्होंने कोऑपरेशन किया। जैसा मैंने खाना बनाने के लिए बोला, जैसे मैंने सोने की व्यवस्था बोली, जैसे होटल हुआ, वो मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया हर जगह इंतजाम करते थे। इस प्रकार से उनका प्रेम और व्यवहार के कारण मैं प्रत्येक बार उनके टूर के संग में ही जाने लग गया। और दूसरी बात, वो कम रेट पर ही यात्रा करवाते थे, ये उनकी प्रवृत्ति थी। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से ट्रेन के द्वारा गुवाहाटी स्टेशन पहुँचे। गुवाहाटी पहुँचने के बाद एक भव्य से होटल में उन्होंने हमको रुकाया और सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र नदी पार करके वहाँ पर एक शक्तिपीठ है, माँ काली का, उन्होंने भी दर्शन कराया। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग अपने होटल में आ गए। दोपहर का टाइम था, खाना पीना खाया गया। 2 घंटा 2.5 घंटा हम लोग को आराम करने के लिए उन्होंने टाइम दिया। फिर 4 बजे हम लोग फिर बस के द्वारा, उन्होंने व्यवस्था की हुई थी, और माँ कामाख्या का मंदिर दर्शन करने के लिए गए। वैसे मैं 3 बार पहले भी कामाख्या मंदिर का दर्शन कर चुका था। इस बार मैं फ्री होकर उनके संग में था। जैसे ही वो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं कुछ उसमें बोला नहीं। माँ कामाख्या देवी का मंदिर जब पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने हम लोग को, सबको, यात्री लोग जो भी थे 25 के करीब, उनको एक लाइन बना के धीरे धीरे हम लोग को मंदिर में प्रवेश करवाया। संजोग बहुत बढ़िया, भीड़ कुछ कम थी। मैं पुजारी के बगल में खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उनसे कुछ प्रश्न किया। संतुष्टि मिली। उन्होंने माँ भगवती का वर्णन बतलाया। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। सती का योनि भाग यहाँ पर कट के गिरा था। जैसे महिला लोग 3 महीना के लिए महीने से होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 दिन के लिए ऐसा मंदिर के व्यवस्थापक पुजारी लोग करते हैं। माँ कामाख्या का दर्शन करने के बाद वहाँ पर लोको सिंधी हम लोग घूमे। घूमने के बाद फिर हम लोग चेरापूंजी चले गए। ये चेरापूंजी शिलोंग होके जाना पड़ता है। शिलोंग में हम लोग स्टे किए। रास्ते में 2-3 झील मिली, उसमें बोटिंग, नौका विहार भी किए। फिर हम लोग शिलोंग में पहुँचे। शिलोंग में कम से कम चेरापूंजी 65 किलोमीटर है। वहाँ पर पहुँचने के बाद चारों तरफ घने
पेड़ पौधे और पहाड़ की चोटियों, बैक साइड में बांग्लादेश का बॉर्डर भी हम लोग को देखने को मिला। यहाँ पर 2-3 गुफाएं हैं। बनर्जी साहब ने हम लोग को गुफा का में अंदर ले जाके खुद साथ में थे, उन्होंने हम लोग को बतलाया। इस प्रकार की गुफा का उन्होंने वर्णन किया। 2 जगह हम लोग को उन्होंने फॉल देखा, कम से कम 20 से 30 फुट, कहीं पर 25 से 30 फुट ऊपर से पानी की धारा पहाड़ से गिर रही है। कुछ पतली धारा भी देखने को मिला और कुछ मोटी धारा में मिला। चेरापूंजी में ऐसे कहावत है, यहाँ पर किस समय बारिश हो जाए कोई बोला नहीं जा सकता। प्राय कर दोपहर के 3 से 5 बजे के बीच में कभी भी बारिश हो जाएगी। हम लोग ने अपनी व्यवस्था के लिए कुछ रेन कोट यात्री रखे, कुछ छाता का भी प्रयोग किया गया। बारिश थोड़ी बूंद बूंद हुई थी, जोरदार मूसलाधार नहीं हुई थी। चेरापूंजी का भ्रमण करने के बाद फिर हम लोग शिलोंग आ गए। शिलोंग में भी 2-3 फॉल देखे, वहाँ पर बगीचा देखा। इसका आनंद लेते हुए हम लोग पहुँचे फिर गुवाहाटी की ओर, और गुवाहाटी से एक रास्ता ऊपर जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ये पूरी व्यवस्था बनर्जी साहब ने कलकत्ता के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग का रजिस्ट्रेशन, हम लोग का एंट्री, सब कुछ उन्होंने पंजीकरण भी करवा लिया था। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। और उन्होंने कह दिया था हर व्यक्ति अपना अपना फ़ोटो, आधार कार्ड, ज़रूरत की सामान अपने साथ अपने पर्स में रखें। हम लोग उसी प्रकार से अपनी व्यवस्था करते हुए अरुणाचल प्रदेश गए। ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग का क्षेत्र है। सूर्योदय सर्वप्रथम इस पहाड़ों की चोटियों पर प्रकाश पड़ता है। उदय होने के बाद रमणीक स्थान है। हिमालय का उत्तर पूर्व भाग अरुणाचल प्रदेश में 1962 के पहले ये एरिया नेपा के नाम से जाना जाता था। कुछ तिब्बत का भाग था, कुछ नेपा का भाग था। उसको जोड़ के उस समय जो भी देश के सरकार चलाने वाले नेता थे, उन्होंने नेपा और तिब्बत को अलग करके एक अरुणाचल प्रदेश का गठन किया। इस क्षेत्र में पढ़ाई कर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं और बुद्धिज़्म मानने वाला भी बहुत है। रास्ते में कई हम लोग मोनेस्ट्री भी देखे, कई चर्च भी हम लोग ने देखा। जैसे जैसे बनर्जी साहब हम लोग को यात्रा कराते, हम लोग उसका आनंद लेते हुए आगे की यात्रा करते। अरुणाचल प्रदेश जाते समय जगह जगह में मिलिट्री लोग का छावनी थी। टाउन मिलिट्री लोग का बना था। जवान हमारे तैनात रहते थे हमेशा, क्योंकि चाइना का बॉर्डर करीब पड़ता है। दूसरा बात, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी हो चुकी है। यह अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करने के बाद पहले हम लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, परमिशन मिला हम लोग को। यहाँ से जाके हम लोग रास्ते में 6 घंटा के बाद एक होटल में जाके रुके, रात यहीं पर बिताए। सुबह में फिर हम लोग मॉर्निंग में निकले नाश्ता करके। वहाँ पर एक सैलेट पहाड़ आता है, माने छाई रंग की मिट्टी, और पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर है। कम से कम 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग पहुँच गए। बर्फीली हवा चल रही थी, छाई रंग की मिट्टी थी। उस हम लोग को शरीर में हवा के कारण कपड़े, चेहरे भी उसी रंग के हो गए थे, लेकिन उसका आनंद भी हम लोग लुभा रहे थे, ले रहे थे। तो उस समय तकलीफ होते हुए भी प्राकृतिक सुंदर का आनंद हम लोग ले रहे थे। इस क्षेत्र में मिलिट्री छावनी थी, मिलिट्री के जवान लोग पहरा दे रहे थे। ये सेलेक्ट पार बाईपास करने के बाद हम लोग नीचे ढलान पर आए। ढलान पर आने के कुछ दूर जाने के बाद एक फॉल हम लोग को देखने को मिला। हमारे टूर ऑपरेटर बनर्जी गाड़ी को ड्राइवर को बोल के उस
फॉल के किनारे हम लोग को पहुंचाया गया। काफ़ी ऊंचे से कई छोटी बड़ी धाराएं पहाड़ों के चीरती हुई जमीन पर पड़ रही थी और सूरज का प्रकाश उसमें जब पड़ा था तो कई रंग पानी में चमक रहे थे, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, माने इंद्रधनुष के माफिक देखने को मिला। हमारे कुछ यात्री लोग मन चले थे, उन्होंने वहाँ पर स्नान किया और आनंद प्रमोद लिया। मैंने भी थोड़ा सा हाथ मुंह धो के ठंडी ठंडी पानी का एक अनुभव लिया। वो सैलेड पार और झील पार करने के बाद हम लोग तवांग पहुँचे। तवांग से आगे एक रास्ता पड़ता है, वहाँ पर हम लोग घूमने गए, मोनेस्ट्री देखने गए, बुद्धिज्म का बोलबाला है यहाँ पर है। फिर हम लोग मॉर्निंग में अपने अपने कागज पत्तर के द्वारा होटल के मालिक के द्वारा हम लोग ने क्लियर करवा लिया और हम लोग को यात्रा करने के लिए परमिशन भी मिल गया। ये तवांग से ऊपर बॉर्डर तक जाने में कम से कम 50 से 60 छोटी मोटी झील है और हर झील में अलग अलग फूल खिलने को मिलते हैं और देख के मन पसंद हो जाता है। वैसे यहाँ पर एक झील है, उसको बोलते हैं माधुर झील है। माधुर झील यहाँ पर शूटिंग हुई थी पिक्चर की, इसलिए इस लेक का नाम माधुर हो गया था। लेकिन 1936 के साल में यहाँ पर भूकंप आया था और भूकंप आने के कारण छोटे मोटे जो वहाँ के गांव थे वो गांव सब ध्वंस हो गए और ध्वंस होने के बाद वो चारों तरफ वो झील के रूप में परिवर्तन हो गया और सरकार के द्वारा ये झील को व्यवस्थित कर दिया और इसका नाम रख दिया गया माधुर लेक। इसका दर्शन करने घूमने के बाद हम लोग तवांग बॉर्डर पर पहुँचे। तवांग बॉर्डर पर जब देखा दूर तक खाई खाई है और काफ़ी दूर में चाइना का बॉर्डर जवान हमारे बतलाए। मैं बोल पड़ा, मेरी आदत थोड़ी ऐसी, कभी कभी मैं पूछ बैठता जानकारी के लिए। मैंने कहा हम भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं और चाइना का बॉर्डर इतना दूर है और चाइना बार बार ये कहता है ये हमारा अंग है, अरुणाचल प्रदेश हमारा अंग है। अरुणाचल प्रदेश के बीच में तो चाइना का बीच में नेपाल का बॉर्डर है, तिब्बत का बॉर्डर है, उसके बाद चाइना का बॉर्डर है। तो जवान सुन रहे थे मेरी बात को, मैंने उनसे प्रश्न भी किया था। उन्होंने बड़े कायदे से समझाया, भाई साहब आप जो जगह में खड़े हैं ये इंडियन भूमि नहीं है, ये भारतीय सीमा भी नहीं है। तो मैंने कहा यह क्या है? तो उन्होंने बतलाया आप तिब्बत टेरिटरी में खड़े हुए हैं। तिब्बत का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश नहीं बना था, उसके पहले ही तेजपुर तक, असम का एक जगह है तेजपुर तक, वहाँ पर ये तिब्बत क्षेत्र कहते थे। तो ये तिब्बत के कुछ हिस्सों को जोड़ के इसका अरुणाचल प्रदेश गठन किया। तो मैंने कुछ साथियों को बोला, भाई साहब मैंने आपको ये पहले ही कह चुका था लेकिन आप मेरी बात को नहीं माने। जब ये जवान ये बात बोल रहा है तब आप इस बात को मान रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि कुछ स्थिति, परिस्थिति और समय के अनुसार जो भी भारत में सरकार में रहे उन्होंने अपनी सूझबूझ से अच्छा काम किया, लेकिन बाद में उनकी खिंचाई होती है, उनकी बुराई होती है, उनको बातों को तोड़ मरोड़ के किया जाता है। चाहे कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, उस समय सिचुएशन, परिस्थिति, स्थिति के हिसाब से अच्छा डिसीजन लेता है। वो डिसीजन में कुछ कमी नहीं लेता है, लेकिन वही डिसीजन 10 साल 20 साल के बाद मान लिया जाता है कि उस समय का प्रधानमंत्री ने गलत डिसीजन लिया। उसने तो अपने सोच के हिसाब से, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चाइना से संपर्क बना के, फ्रेंडशिप करके डिसीजन लिया दोनों पक्ष को। अब दोनों पक्ष के जवान या दोनों पक्ष के नेता या दोनों पक्ष के मिलिट्री के बड़े बड़े पदाधिकारी जिस सिचुएशन में
एग्रीमेंट किया गया, आज उस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। चाइना बार बार हमारे इस क्षेत्र को अपना अंग मांगता है और भारत के जवान इसका हमेशा विरोध करते हैं, करते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश देखने में बहुत प्राकृतिक सुंदर से भरा हुआ है। जगह जगह में हम लोग ऊपर जब जा रहे थे, रास्ते में धान की खेती, केलों के बड़े बड़े बगीचे और भी फलों के यहाँ पर हम लोग को देखने मिला। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और हर यात्री के संग अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ हम यात्रियों की भी गलतियों के कारण और कुछ हमारे देश के नेताओं के द्वारा उन व्यक्तियों को इस प्रकार से बोलते हैं और बोलने के बाद वो आदमी आपस में तनावपूर्ण हो जाता है। भारत में रहने वाले व्यक्ति भारत के लोगों से आपस में घृणा करते हैं। मैं इस आधार पर बोला क्योंकि मैंने कई आदमी से, कई व्यक्तिगत से, दुकानदारों से, वहाँ के लोकल आदमी से, कुछ लोकल नेताओं से जब ये सब चीज़ की बात की, मैंने उससे चर्चा की अरुणाचल प्रदेश में, तब जाके हमको मालूम पड़ा कि अरुणाचल प्रदेश पहले तिब्बत टेरिटरी में था, नेफा एक जगह थी, उन दोनों को मिला के ये अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। कोई भी भाई बहन को ये यात्रा करें, बड़े अच्छे है। सबसे ज़्यादा हमको इसमें बहुत अच्छा ये लगा, रास्ते बहुत ख़राब थे, कई कई जगह बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जगह जगह में जब झील हमने देखा, कम से कम 50 से 60 झील देखी। छोटी झील भी थी, बड़ी झील भी थी। कई कई जगह हम लोग झील के किनारे अपने गाड़ी को रोक के, बस के रोक के उसका आनंद पूर्वक फोटोग्राफी भी किया। लेकिन व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। सड़क बहुत ही खराब है। तवांग से हमारे जो बॉर्डर जाते हैं 30 से 35 किलोमीटर है, वो क्षेत्र बहुत ही खराब है। अब इसका मैं आगे क्या वर्णन करूं, ये मैंने आप लोगों को शिलोंग, गुवाहाटी, चेरापूंजी, अरुणाचल प्रदेश का जो मैंने भ्रमण किया पीके बनर्जी के द्वारा, मैंने आप लोगों को सुनाया और जीवन का घटना भी बतलाई। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस वीडियो को सुनिए और लोगों को आगे फॉरवर्ड और सब्सक्राइब कीजिए।